हमारे राष्ट्रपति जो पहला नागरिक होता है उसको निमंत्रण पत्र नहीं दिया गया, उनसे उद्घाटन होना चाहिए। अपनी सियासत क्या है वो तो अपनी सही बात कह रहे हैं कि भी राष्ट्रपति से उद्घाटन कराओ, वो लोग शामिल हो जाएंगे सभी। मुझे तो नहीं लगता उसके बाद कोई आपत्ति किसी को रहेगी। अभिभावक है ये पूरे इसका, और उसको ना करवाकर और उस समूह के जितने भी हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड उन किसी को ना बुलाकर खुद प्रधानमंत्री का आगे आना और ये विवाद आने के बाद भी और ये जिद में आना कि नहीं मैं ही करूँगा, इस पर आप उसको अंबेडकर क्यों नहीं नाम दिया, आपने गांधी नाम क्यों नहीं दिया? आपको बहुत ज़्यादा लग रहा था तो मोदी भवन कर देते। नमस्कार, मैं हूं शिव, आप देख रहे हैं JK24/7 न्यूज़। नई संसद को लेकर बवाल मचा हुआ है। 20 से ज़्यादा पार्टियां वो खिलाफ हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उद्घाटन करना चाहिए, लेकिन बीजेपी तमाम तर्क दे रही है और प्रधानमंत्री मोदी कल उद्घाटन करेंगे। कैसे देखते हैं पूरे घटनाक्रम को? जर्नलिस्ट महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि सारी मीडिया, सारे सत्ता पक्ष और सारा विपक्ष पता नहीं क्यों नई संसद की बात क्यों कर रहे हैं। जब संसद का उद्घाटन नहीं है, बिष्टा भवन का उद्घाटन है, शीश महल का उद्घाटन है, तो आप नई संसद की बात क्यों कर रहे हैं? 12,000 करोड़ उस पर आप खर्च कर करके, जनता का खून पसीना टैक्स का पैसा खर्च कर करके जनता जो है रोड पे सो रही है, जनता जो है रन बसेरा में है, जनता सड़कों पे है। आज जंतर मंतर पे हमारे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी देते हैं क्या कि तर्क है? जो पुरानी बिल्डिंग थी वो गुलामी की प्रतीक थी और नई बिल्डिंग जो है आपने बिष्टा नाम रख कर करके गुलामी का प्रतीक नहीं बनाया। आप उसको अंबेडकर क्यों नहीं नाम दिया, आपने गांधी नाम क्यों नहीं दिया? आपको बहुत ज़्यादा लग रहा था तो मोदी भवन कर देते। आप चंद्रशेखर क्यों नहीं किया? आप सुभाष चंद्र बोस को नाम याद आया? आप वहाँ बिष्टा कर रहे हैं और बिष्टा के साथ साथ आप कितनी बड़ी बेइज्जती कर रहे हैं मालूम है? आप संगोल की छड़ी रख रहे हैं वहाँ। संगोल का मतलब समझते हैं? तमिल में संगोल शब्द का हिंदी शब्द है राजदंड, और राजदंड जो है एक राजा दूसरे राजा को ट्रांसफर के सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है। तो ये हमारा संविधान दशा दिशा देने के लिए, जहाँ से पूरा देश का जो है लीड होता है, हेडक्वार्टर है, और वहाँ पे हमारा अशोक स्तंभ कहाँ गया, हमारा जो है अशोक चिन्ह कहाँ गया, हमारा राज धर्म कहाँ गया, हमारा राज बुद्धिस्ट का जो जगह है सत्यमेव जयते कहाँ गया, हमारा जो है बस वसुधैव कुटुंब कहाँ गया? आप तमिल को खुश करने के लिए, दो वहाँ के साधुओं को खुश करने के लिए तो राजा खेल रहे हो या राजा और जनता खेल रहे हो? अशोक स्तंभ भी है, सत्यमेव जयते भी बिल्डिंग। मुझे आप जर्नलिस्ट साहब बताइए कि जो हमारे जनप्रतिनिधि है वो सेवक और चौकीदार है या राजा है? जो राजा अपना किला बना करके उद्घाटन कर रहा है, वहाँ जनता का कहाँ रोल है? जनता के बीच में करते ना, उद्घाटन पर बवाल मचा हुआ है। जनता से उद्घाटन कराते ना। उद्घाटन पर जैसे कि राष्ट्रपति, अब प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपति जो हमारी मुर्मू जी हैं, आदिवासी हैं, उनको निमंत्रण पत्र नहीं दिया गया। अब कहाँ है? हमारे राष्ट्रपति जो पहला नागरिक होता है उसको निमंत्रण पत्र नहीं दिया गया, उनसे उद्घाटन होना चाहिए था। अगर वो नहीं थे तो उपराष्ट्रपति थे, वो नहीं थे तो आपका लोकसभा का जो अध्यक्ष है उससे कराते, जिनको आप सीएस सर करके उनके आदेश से बोलते हो। और अगर वो नहीं थे तो पार्लियामेंट का जो जनरल सेक्रेटरी होता है हर पार्लियामेंट से ज़्यादा पावर रखता है। वहीं आके अटक गए ना, लेकिन कि अगर सारे लोगों से करवा सके प्रधानमंत्री से आप पत्थर नहीं, प्रधानमंत्री से दिक्कत नहीं है, उनकी हेकड़ी और ईगो से दिक्कत है। वो जो आसमान में उड़ रहे हैं वो उड़ते रहें, हम ज़मीन पे रहने वाले जनता हैं। हम अपने अधिकार की बात कर रहे हैं, हम अपनी रोटी कपड़ा मकान और रोजगार की बात कर रहे हैं, हम सम्मान की बात कर रहे हैं, हम लड़कियों की इज्जत की सम्मान की बात कर रहे हैं, औरतों की बात कर रहे हैं। और आप उसके लिए टाइम ही फुर्सत नहीं। आप जापान घूम रहे हो, ऑस्ट्रेलिया घूम रहे हो, लेकिन 100 मीटर पे आप 1 मिनट आ नहीं सकते। आप कहते हो जनता का मैं सेवक हूँ। किस बात का सेवक है आप? करें, देश को नई संसद मिलने वाली है और इस पर इतनी तकरार सही है या सब गलत है? नहीं, संसद मिल गई, नई चीज़ तो नहीं है, पुरानी तो पुरानी है। नई में तो ये है भूकंप आए कुछ है, कोई दबेगा नहीं, ठीक है। पुरानी तो कभी भी गिर सकती है, भूकंप आ जाए कोई, वो तो कोई बात नहीं, जो बन गई तो बढ़िया बन गई। तो ये बवाल जो मचा हुआ है, बवाल से कोई मतलब कुछ नहीं होगा, बन गई वो टूटेगी तो आएगी। प्रधानमंत्री करना चाहिए उद्घाटन या द्रौपदी जी? राष्ट्रपति करना चाहिए सबसे। क्यों लगता है? राष्ट्रपति बाप है ना पूरे हिंदुस्तान का, तो बाप ही होता है। आपको क्या लगता है? लगता क्या है किस सिलसिले में? ये जो उद्घाटन, हाँ, कि प्रधानमंत्री उद्घाटन जो बवाल मचा हुआ है कि राष्ट्रपति जी को करना चाहिए,
ये आप अगर इस सरकार की, इस हुकूमत के सिलसिलावार वाक़यात को देखेंगे तो एक चीज़ निकल के आ रही है कि ये 2014 से जितने भी चीज़ें हैं सबको मिटा देना चाहते हैं। यानी कि कुछ इनके समर्थक ये भी कह चुके हैं कि हमको आज़ादी मिली 2014 में। वो न सिर्फ कि ये गांव के नाम बदलो, शहर के नाम बदलो, पाठ्यक्रम बदलो, पाठ्य पुस्तक से वो चैप्टर निकाल दो, अपने राजनीतिक लाभानुसार जितनी भी चीज़ें इनको नुकसान देने वाली हैं वो तमाम चीज़ों को बदलने का सिलसिला इनको आते ही शुरू कर दिया था इन्होंने। और उसमें जो है ये अभी जिस दिन इन्होंने चुना है, ये सावरकर का जन्मदिन है शायद उस दिन, आप देखिए हिंदुस्तान को जिन्होंने आज़ाद करवाया, जिन लाखों करोड़ों इंसानों ने जान की कुर्बानी दी, जिसकी इतिहास गवाह है, सिर्फ हमारे देश की नहीं पूरी विश्व की इतिहास गवाह है, उनका नाम, उनका सारा सब कुछ को मिटा के आप एक ऐसे इंसान के नाम में ये करना चाहते हैं जिसके नाम में दुनिया भर के विवाद हैं, गांधी की हत्या तक का विवाद जुड़ा हुआ है। उसके जन्मदिन में इस नए संसद भवन का अच्छा, विवाद पर आते हैं। अगर सरकार ने नई पार्लियामेंट बनाई है तो उसका श्रेय ले रही तो क्या दिक्कत है? नहीं, श्रेय लेने का और देने के बाद में हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमें कोई आपत्ति थोड़ी है, आपत्ति कुछ नहीं। लेकिन ये कोई भी तौर तरीका जो हमारा जो शिष्टाचार है उसको नहीं मानते। संविधान, नए संविधान भवन का जो संसद भवन का उसका जो उद्घाटन है ये राष्ट्रपति के द्वारा होना चाहिए। राष्ट्रपति अभिभावक है ये पूरे इसका, और उसको ना करवाकर और उस समूह के जितने भी हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उन किसी को ना बुलाकर खुद प्रधानमंत्री का आगे आना और ये विवाद आने के बाद भी और एक जिद में आना कि नहीं मैं ही करूँगा, इस पर है। और इनके तो तरीके विवाद है, आपको क्या लगता है? आपको भी आपत्ति? किस बारे में? प्रधानमंत्री जी कल उद्घाटन करेंगे लेकिन विपक्ष कह रहा है राष्ट्रपति जी को करना चाहिए। नहीं, विपक्ष की बात काफ़ी हद तक ठीक है कि जो राष्ट्रपति का जो पद है बड़ा गरिमापूर्ण है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हों, उनके अपॉइंटमेंट्स का नोटिफिकेशन है, चाहे संसद के दोनों संयुक्त सदनों का संबोधन है, सब काम राष्ट्रपति के द्वारा होता है और वो देश का प्रथम नागरिक है। और दूसरी तरफ वो आदिवासी भी हैं, तो आदिवासियों को और गरीब लोगों को अगर आप वास्तव में सम्मान देना चाहते हैं तो राष्ट्रपति का ही इसमें हक बनता है, इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती, बिल्कुल क्लियर कट है। ये जो दिल्ली के सीएम कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो दलित आदिवासी को अपशकुन मानती है, ये सियासत है या ये बयान? नहीं, दोबारा से बोलिए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी को देखकर ऐसा लगता है कि वो दलित और आदिवासी को अपशकुन मानती है, इसलिए रामनाथ कोविंद को मंदिर के शिलान्यास में नहीं बुलाया, संसद के शिलान्यास नहीं बुलाना चाहिए। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि भी जो भी गरीब तबका है, या आप जैसे राष्ट्रपति की बात आपने तो की, विपक्ष जो गोल बंद है ये सियासत है या कुछ और? नहीं, सियासत क्या है, वो तो अपनी सही बात कह रहे हैं कि भी राष्ट्रपति से उद्घाटन कराओ, वो लोग शामिल हो जाएंगे सभी। मुझे तो नहीं लगता उसके बाद कोई आपत्ति किसी को रहेगी। प्रधानमंत्री जी उद्घाटन कर रहे हैं, क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि राष्ट्रपति इसके पार्ट हैं। ये जो पार्लियामेंट है इसके पार्ट जो है राष्ट्रपति होते हैं। संविधान हमारी कोई चीज़ है ना, संविधान के अनुसार चलना चाहिए, लेकिन वो चूंकि संविधान की आदर तो करते नहीं, वो तो अपने बोलते रहते हैं बस। तो इसलिए उनसे तो यही उम्मीद है, उनके जो कार्यकलाप हैं 9 साल के, उससे तो यही उम्मीद है कि वो तो एक मतलब जिसको देसी भाषा में कहते हैं ढीठ, तो ढीठ आदमी तो ढीठ है, उसे तो कोई बात नहीं है। भाई कॉन्स्टिट्यूशन देख लो, राष्ट्रपति को होना चाहिए, उपराष्ट्रपति, ये सब मतलब, और लोकसभा स्पीकर, तो ये इसके पार्ट हैं। ये तो एग्जीक्यूटिव में आते हैं मंत्री, ठीक है ना। तो इसलिए विपक्ष जो कह रहा है वो सही कह रहा है।